नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में, जिसमें कुल 9212 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी। तो इस भर्ती के बारे में मैं आप सभी को कुछ अपडेट देने वाला हूं, जैसे कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो इंक्रीज हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, साथ ही में आपको जो उम्र सीमा में छूट मिली है उसके बारे में, साथ ही में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय फोटो पे डीओपी यानी डेट ऑफ फोटो नहीं डाली है, उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है और कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो अभी हैं हम आपकी सीआरपीएफ की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे, जहां पे आप सभी को बता दें कि इसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसका कॉरिजेंडम यहाँ पे सीआरपीएफ की तरफ से जारी कर दिया गया। हालांकि जो हाईकोर्ट का आदेश था दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्णय दिया गया था, वो थोड़े दिन पहले ही आ गया था, लगभग 6-7 दिन पहले, लेकिन सीआरपीएफ की तरफ से कल इसे जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से इसे जारी किया गया है, आपका कॉरिजेंडम, और सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट टू फिल अप द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन इन सीआरपीएफ एग्जामिनेशन 23। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आप सभी को दी गई है कि 18 से 24 तारीख का जो न्यूज़पेपर था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मार्च 2023 का, उसमें से जारी किया गया था, वो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को बताई गई है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, इन द लाइट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जजमेंट डेटेड 6/4/2023 ऑन रेड पिटीशन, नंबर यहाँ पे दिया गया है पिटीशन का, और यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे वेरियस पिटिशनर वर्सेस सीआरपीएफ एंड अदर्स, द जीओआई एमएचए हैज ग्रांटेड 3-year एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड प्रिस्क्राइब अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट एज ए वन टाइम मेजर। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि क्लियर किया गया है कि यहाँ पे सभी कैटेगरीज को 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई है, जो कि केवल एक बार ही मेजर की जाएगी टू द कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन 23। द फॉलोइंग पैरास of advertisement published in the advertisement dated 15/3/2023 published in the employment news 18 से 24 मार्च 2023 accordingly stand modified as under। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो हमने पहले नोटिफिकेशन जारी किया था, अब उस नोटिफिकेशन के कुछ पैरा में जो है वो चेंजेस कर दिए गए हैं। अब चेंजेस की बात करें तो देखिए, पहला पैरा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहला आप सभी को यहाँ पे बता दें कि सबसे पहले जो इसकी लास्ट डेट थी उसमें चेंजेस हुए हैं। लास्ट डेट इसकी थी 25/4/2023 और अब इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 2 मई 2023। तो पहली चेंजेस तो आपके ये हो गए। फिर आपका आता है पैरा नंबर 6, जिसमें आपकी एज लिमिट दी गई है। तो एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 उम्र सीमा थी यहाँ पे, ईयर एज ऑन 1/8/2023 एंड द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर। तो यहाँ पे बताया गया कौन सी डेट को। तो यहाँ पे ड्राइवर के लिए देखेंगे, ड्राइवर की अब जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल कर दी गई है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, SC ST OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे OBC से हैं तो प्लस 3 साल और ऐड कर ले, जैसे यहाँ पे 21 से 30 है तो 3 साल और ऐड हो जाएगा, और अगर आप SC ST हैं तो 5 साल इसमें ऐड हो जाएगा, 35 साल तक हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिया गया है। इससे आगे अगर आप चलेंगे तो इससे आगे आप और देखेंगे, यहाँ पे 6.2 आपका दिया गया है बाकी की, जिसमें आपकी और भी वैकेंसी है, जिसमें MMB, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रासमैन, पाइप बैंड, बगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, मेंशन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनकी जो उम्र सीमा थी वो की गई थी तय 18 से 23 साल यहाँ पे तय की गई थी, जो कि 1/8/2023 से काउंट की जानी थी। और कब से कब तक उम्र सीमा होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए थी जनरल कैंडिडेट के लिए। बट अब इसे चेंज करके यहाँ पे कर दिया गया है कि अब आपकी जो उम्र सीमा होगी इन सभी पोस्ट के लिए 18 से 26 साल होनी चाहिए 1/8/2023, यानी कि जिसका जन्म 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में हुआ है तो अप्लाई कर सकता है जनरल कैटेगरी में। बट अगर आप जैसे कि OBC से बिलोंग करते हैं तो ये जो 97 की जगह है 94 हो जाएगा, और अगर आप बिलोंग करते हैं SC या ST से तो आपका 92 हो जाएगा, यानी कि 2/8/1992 से लेके 1/8/2005 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि OBC को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई उम्र सीमा की बात, जिसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा मांग कर रहे थे। तो ये यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि आपका पैरा नंबर 9.3 जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है उसके बारे में बताया गया कि 2 मई 2023 अब आपकी
रहेगी। तो ये ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दें कि कुछ वैकेंसी निकाली गई थी, वैकेंसी 9212 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अब यहाँ पे सीआरपीएफ की तरफ से कुल आपकी 148 वैकेंसी और ऐड कर दी गई हैं, यानी कि अब ये वैकेंसी भी उसी भर्ती में ऐड हो जाएंगी। तो इस हिसाब से टोटल 9360 आपके पद हो जाते हैं, जिसमें बता दिया गया है कि ये पद आपकी ऐड हो गई हैं, जिसमें आपकी कांस्टेबल ड्राफ्टी, पियोन, फरास एंड कांस्टेबल सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल की ये जो पद हैं वो शामिल हो गए हैं। तो कुल मिला के टोटल 148 पद शामिल हुए हैं। तो इनके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट पे इसे अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के यहाँ पे 10% जो वैकेंसीज रहेंगी वो एक्स सर्विसमैन के लिए रहेंगी, ऑलरेडी बता दिया गया है। ये जो अभी 148 वैकेंसी है इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। एज बता दी गई है कि 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि कोई भी 10th पास इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया कि सबसे पहले सीबीटी, पीईटी, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट, डीबीएन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये जो अभी वाली भर्ती है इसके बारे में इस क्राइटेरिया वगैरह है, जैसे कि अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे जो हाइट है अब 165 सेंटीमीटर बता दी गई है। तो आपको बता दें कि ये जो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट बताई गई है, अभी जो आपकी ऊपर वैकेंसी ऐड की गई है 148, जिसमें ड्राफ्टी, पियोन, फरास या सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है केवल इन्हीं के लिए ये क्राइटेरिया है 165 सेंटीमीटर जो आपकी लंबाई बताई गई है। बाकी के लिए जो पहले आपको नोटिफिकेशन में दिया गया था सेम वही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। तो अगर आप इन वैकेंसी के लिए जो 148 नई वैकेंसी ऐड हुई है इसके लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जिसमें 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की जो रनिंग होगी 10 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट को 1 मील की जो रनिंग रहेगी वो 12 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ट्रेड टेस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को दे दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्राफ्टी, कांस्टेबल, पियोन, फरास में क्या क्या आपका ट्रेड टेस्ट होना है वो पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं 17/4/2023 डेट आपको दिख जाएगी, डीआईजी रिक्रूटमेंट की तरफ से इसे जारी किया गया है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को दे दी गई है। अब इसके अलावा जो एक और चीज आती है वो बच्चों की सबसे ज्यादा जो डाउटफुल वाली चीज है वो है डेट ऑफ फोटो वाली, कि हमने अपने फोटो पे डेट ऑफ फोटो नहीं डाला है, उस पर डेट नहीं डाली है फोटो पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, तो उनका क्या होगा। तो देखो मेन चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिल्कुल नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि आपको फॉर्म भरते वक्त अपने फोटो पे डेट ऑफ फोटो डालनी है, ये बात क्लियर हो जाती है। सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ लोगों ने आपको ये भी सजेस्ट कर दिया है कि आप दूसरा फॉर्म फिल कर दो। तो अगर आपने नोटिफिकेशन को पूरा नहीं पढ़ा है तो पहले ही नहीं पता था कि भाई पहले डेट ऑफ फोटो डालना है, पहले वो गलती हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको दूसरे फॉर्म भरने का सजेशन दिया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। गलत मैं आप सभी को बता दूं कि नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आप 2 फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दोनों ही फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, किसी एक फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि पहला पंगा तो आपने यहीं पे ले लिया कि आपने डेट ऑफ फोटो नहीं डाली, अब दूसरा पंगा आप ये और ले लेते हो कि आपने दो फॉर्म डाल दिए। तो पहली बात हो सकता है कि डेट ऑफ फोटो ना डालने पे भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि इसकी संख्या अगर ज्यादा होती है तो हो सकता है कि सीआरपीएफ उसे एक्सेप्ट कर ले और जिनके भी फोटो पर डेट नहीं है उनके एडमिट कार्ड आ जाए। बट अगर आपने दूसरा भी फॉर्म डाल दिया तो फिर आप ये मानो कि आपके डेट ऑफ फोटो के लिए कंसीडर हो जा रहा है लेकिन आपके मल्टीपल फॉर्म मिल जाते हैं उस पर वो रिजेक्ट कर देगा। यानी कि अपने आगे आप कुआं तो खोद चुके हो, अब पीछे खाई और खोद लोगे तो पीछे जाने का जो रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने डेट ऑफ फोटो अगर नहीं डाली है, गलती बस रह गई है, तो अब आप उसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो सकता है तो इसी कंडीशन में एक्सेप्ट हो सकता है। अगर आपने दूसरा भी फॉर्म अप्लाई कर दिया तो बच्चों आपका फॉर्म एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज की आप मतलब अभी क्या है कि अभी 50-50 है, यानी कि 50% आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो सकता है और 50% रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा फॉर्म फिल कर दोगे फिर आपका 50% खत्म कर दो और 100% रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, क्योंकि पहले तो डेट ऑफ फोटो फिर आपके मल्टीपल फॉर्म, तो फॉर्म तो रिजेक्ट होना तय है। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। डेट ऑफ फोटो नहीं डाला है, मिस्टेक हो गई है तो अब हो गई, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूं कि हमेशा एक ऐसे भरोसेमंद चैनल से जुड़ो जो उस क्षेत्र के बारे में एक्सपर्ट हो। यानी कि हर किसी के पास हर चीज की नॉलेज नहीं होती, ये आप चीज मानोगे कि अगर कोई प्लम्बर है तो उसे प्लम्बर वाला काम आता होगा, अगर कोई वेल्डिंग मशीन वाला है तो उसे वेल्डिंग वाला काम आता होगा,
कार मैकेनिक है वो कार मैकेनिक अच्छे से कर सकता है, ना कि उससे अब तुम कहो कि भाई प्लेन बना दे, तो प्लेन में उसे नॉलेज नहीं होगी। तो वही सारी चीजें हैं, आप जिस चीज के लिए जा रहे हैं, जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, आप उसी एक्सपर्ट से जानो जिसके बारे में उसे ज्यादा नॉलेज हो, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे खाली एक, मान लो किसी बंदे ने ये सजेस्ट कर दिया कि डेट ऑफ फोटो उस पर नहीं डालनी है, आपको किसी ने एक ने बोल दिया, इसके लिए अगर मान लो 10,000 बच्चों ने भी फॉर्म भर दिया तो उसकी एक राय ने 10,000 बच्चों के लिए जो अवसर था वो अवसर यहीं की यहीं खत्म कर दिया। तो समझ लो कि एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। भर्ती में पहुंचे नहीं उससे पहले ही आप भर्ती से बाहर हो गए, और ऐसे अवसर लगातार आपको मिलते नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि दूसरे की जगह खुद भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना सीखो, और नोटिफिकेशन जब भी जारी हो तो एक बार नोटिफिकेशन में ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें आप जरूर रीड आउट कर लिया करो, ताकि हो सकता है सामने वाले से भी गलती हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है सामने वाले ने ना पढ़ा हो, टाइम की कमी रही हो, या गलती से निकल गया हो, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीजें अलग है, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सामने वाले को ना देके आप भी रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि अगर मैं आपको कोई सजेशन दे रहा हूं तो उसका प्रभाव मुझ पे कम पड़ेगा, आप पर ज्यादा पड़ेगा। तो आपको अपने बारे में पहले आपको खुद से सोचना पड़ेगा, अगर आप ही अपने लिए नहीं सोचोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो वही सारी चीजें हैं, तो मैं आपको जो भी चीजें हैं वो एकदम क्लियर तरीके से बता देता हूं। तो आपका डेट ऑफ फोटो अगर आपने नहीं डाला है तो ऐसे ही रहने दो, दूसरा फॉर्म फिल मत करना, मेरा सजेशन यही है। बाकी का अगर आपको लगता है कि अगर दूसरा फॉर्म डालने से आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरा सजेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिल चुकी है, जो लोग भी अब तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ओवरेज हो गए हैं, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतनी अपडेट है, 148 न्यू वैकेंसी अपडेट हो गई हैं, वो भी आपकी इस भर्ती में ऐड हो गई हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है भी पोर्टल पे अपडेट ना हुआ हो तो 1 से 2 दिन में वो अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।